नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की यह वीडियो, आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का जो है कंप्लीट प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जो अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। और इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी चैप्टर से आपकी बोर्ड की परीक्षा में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने को मिलने वाला है। ध्यान से इस वीडियो को देख करके जाना, अंत तक आप लोगों को बने रहना है और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इसका जो है पहला जो क्वेश्चन दिया गया ना, देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा बच्चों, उससे आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपकी बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। और पूरा इस क्लास में आपको यह भी बताते जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव कहां से निकल रहा है। पूरा ध्यान से आप सुनिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपको इसी क्लास में आपको जो है याद हो जाएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बच्चों आपको जो है पीडीएफ आप पाना चाहते हैं, आपको ये है कि आपको जो है इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं ना, पीडीएफ का, तो सबसे पहले बच्चों आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर के आप जो है एबीसी कोचिंग ऐप का, है ना, एबीसी कोचिंग, आप एबीसी कोचिंग ऐप को जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और जो है क्लास 10th वाले बैच में जो है आप ज्वाइन हो जाइए। अगर ज्वाइन होने में या किसी भी प्रकार की जो है प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो आप इस नंबर पे जो है 9709987920 इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा। आपका कभी भी जो है किसी भी समय आप हमसे जो है कॉल करके जो है पूछ सकते हैं और समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। आप जो है पूरी तरह से डाउट जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये टॉपिक को आप लोग को अच्छे से जो है तैयार कर लेना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब और कहां से शुरुआत की। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और आपके जो है 2 नंबरिया में भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल ये पूछ दे, बताइए कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरुआत की थी, दांडी यात्रा कब हुई थी। तो भाई दांडी यात्रा जो है वो 1930 में हुआ था। कब? 12 मार्च 1930 में हुआ था, जो कि गांधी जी के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया। और यह जो है अहमदाबाद के जो है अपने क्या है साबरमती आश्रम से शुरू किया था। गांधी जी का जो अहमदाबाद में जो आश्रम था, कौन सा आश्रम का क्या नाम था, साबरमती जो आश्रम था, वहां से जो है उन्होंने शुरू किया था। कब किया था भाई? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। तो यहाँ पे सवाल यह है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब और कहां से शुरुआत की। तो बच्चों आपको उत्तर देना है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से शुरुआत की। और जो है इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका ऑब्जेक्टिव का है कि असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था, यानी गांधी जी ने जो है शुरुआत की थी। और असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू हुआ था। कब? 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और यह जो है 1922 तक चला था, यानी 2 साल तक ही इसकी अवधि थी। 1920 में इसका जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, 1922 में ये जो है खत्म हो चुका था। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। अब यहाँ पे सवाल ये पूछ दे कि बताइए कि असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था। 1920 में हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या काल था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब से कब तक हुआ था, कब से जो है कब तक हुआ था मेरे बच्चों। तो आपको याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरुआत हुआ था और 1934 तक चला था, यानी 4 साल की जो है अवधि इसकी थी, है ना, 4 साल का काल था। तो याद रखिए बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ और 1934 में ये खत्म हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि दांडी यात्रा का क्या महत्व है। तो दांडी यात्रा का महत्व क्या है, जैसे कि नमक तोड़ी आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, 1930 में ही हुआ था। ठीक है, और ये दांडी यात्रा के उपरांत ही जो है यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है प्रस्ताव दिया गया, सविनय आंदोलन जो है वो हुआ था। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि दांडी यात्रा
का क्या महत्व है? तो उत्तर आपको लिखना है बच्चों की दांडी यात्रा 1930 ईस्वी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया। याद रखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि दांडी यात्रा से ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है प्रस्ताव मिला और यह जो है आगे की जो है आंदोलन में बढ़ी। तो यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक तोड़ो आंदोलन, ये जो है इसको हम नमक तोड़ो आंदोलन भी कहते हैं दांडी यात्रा को, है ना। तो चलिए आप इसको याद रखिएगा, 1930 में हुआ था। अगला सवाल है बच्चों की साइमन कमीशन जो है भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन जो है भारत जो है 1928 ईस्वी में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1928 ईस्वी में पहुंचा था। याद रखिएगा 1928। इसको आप लोग अच्छे से जो है दिमाग में खोज लीजिए, क्योंकि यह आपके बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ देगी, तो फिर आप गड़बड़ा जाओगे। इसलिए ध्यान से आप लोगों को सुनना है और अंत तक आप लोगों को बने रहना है, ठीक है। यहां तक पूरी तरह से क्लियर है ना? देख लिया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़े बच्चों। अगला जो सवाल है ना, अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है बैसाखी के दिन में घटा था। याद रखिएगा उस दिन कौन सा था? बैसाखी का दिन। और ईस्वी कब है? सवाल पूछ दे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो क्या याद रखिएगा? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है, सवाल कहता है खिलाफत आंदोलन कब और किसने शुरू किया? तो खिलाफत आंदोलन जो है वह जो है दो अली भाइयों के द्वारा जो है शुरुआत किया गया। पहला था मोहम्मद अली और दूसरा था शौकत अली, है ना। याद रखिएगा वो कब हुआ था? 1919 को। याद रखिए बच्चों सवाल यहाँ पे क्या है कि खिलाफत आंदोलन कब और किसने शुरू किया? तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी को दो अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, याद रखिएगा। सब्जेक्टिव में कहेगा तो इस प्रकार से आपको जो है एक लाइन में उत्तर दे देना है। देखिए इसका पीडीएफ के लिए आपको जो है पीडीएफ, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर इसका पीडीएफ कैसे प्रोवाइड कराइएगा। तो पीडीएफ के लिए जो मैंने नंबर दिया है अपना, जो मैंने पर्सनल नंबर दिया, आप कॉल करके पूछ लेना कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, मैं प्रोसेस बता दूंगा, आप प्रोसेस करके पीडीएफ ले लेना, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों अगला सवाल है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तिका के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक भाई महात्मा गांधी। आप लोगों को भली बात ही पता है, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि नेहरू रिपोर्ट क्या है? देखिए नेहरू रिपोर्ट के द्वारा ही बच्चों जो है भारत को एक राष्ट्र का जो है दर्जा मिला। भारत को एक राष्ट्र का जो है दर्जा मिला और जो है संसदीय प्रणाली का गठन हुआ। साथ ही बच्चों मूल अधिकारियों का जोर दिया गया, मूल अधिकारियों का जो है जोर दिया गया। किसके द्वारा? तो ये जो है राहुल नहीं, ये कौन सा? नेहरू रिपोर्ट के अनुसार, है ना, नेहरू रिपोर्ट के अनुसार ही, ठीक है। याद रखिएगा। अब कहेगा नेहरू रिपोर्ट क्या है और कब हुआ था? तो याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट जो है 10 अगस्त 1928 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। यहाँ पे सवाल समझ गया ना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो बच्चों आपको देखिए उत्तर इस प्रकार से आपको एक लाइन में लिखना है कि नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 ईस्वी को प्रस्तुत की गई और इसने भारत को एक राष्ट्र का दर्जा देने, संसदीय प्रणाली का गठन करने तथा मूल अधिकारियों पर जोर दिया। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है, कहता है कि पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं? और यही सवाल जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि बताइए पिकेटिंग का क्या अर्थ है? पिकेटिंग का जो है पिकेटिंग को स्पष्ट कीजिए। या जो है यहाँ पे सवाल ये भी पूछा जाता है कि पिकेटिंग से आप क्या मतलब है, पिकेटिंग किसे कहते हैं? इस प्रकार सवाल देती है। तो भाई आपको डरना नहीं है, इतना से याद रखें, जैसे पिकेटिंग रहेगा आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए, यह शब्द, ये जो है वाक्य आ जाना चाहिए कि पिकेटिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा स्वरूप, है ना, ऐसा स्वरूप जिसमें क्या होता है कि किसी भी लोगों का जो है दुकान, फैक्ट्री और दफ्तर के भीतर जो है जाने का रास्ता जो है रोक देना, यानी कि पूरी तरह से मनाही, है ना, कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, मेरे स्टूडियो में आप यहाँ नहीं आ सकते, हम पूरी तरह से मना कर दिए, यानी कि हम जो है पिकेटिंग कर दिए, है ना। यहाँ समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो आपको उत्तर इस प्रकार लिखना है कि प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता जो है रोक दे लेते हैं या रोक लेते हैं, उसी को पिकेटिंग कहते हैं। यहां तक क्लियर है ना? इसको आप लोग अच्छे से जो है नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था बच्चों
यह मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत को जो है अंग्रेजों से छुटकारा दिलाना, भारत को अंग्रेजों के चुंगल से जो है छुटकारा दिलाना, और भारत से अंग्रेजों को खदेड़ कर जो है बाहर फेंकना, उसको जो है अपना जो है स्वदेश जो है भेज देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको याद रखिएगा बच्चों की भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए तथा भारत भूमि को अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है कि बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया, नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा। और जो है कब हुआ, कब किस ईस्वी में हुआ, तो याद रखिए 1930 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं ना, बिल्कुल। और इसी का अगर इसी का जो है अब इस प्रकार से क्वेश्चन यह दिया जाए, बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। अब उद्देश्य भी पूछेगा तो वही आपको याद रखना है बच्चों, वही याद रखना है कि अंग्रेजी शासकों को भारत से जो है भगाना, अंग्रेजी शासकों को जो है भारत से छुटकारा दिलाना, भारत भूमि को जो है अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाना। ये जो है आपको 2 से 3 पॉइंट में आपको आंसर दे दीजिएगा तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि चोरी चौरा कांड क्या है। देखिए चोरी चौरा कांड का ये अर्थ होता है बच्चों कि यह जो एक जगह है, स्थान है जिसमें कि 1922 ईस्वी में सरकार के विरुद्ध जो है सभा हुआ है ना। और यहाँ पे जो है छेड़खानी का कोई भी बात ना होने पर भी, देखिए क्या है, छेड़खानी की कोई भी बात ना होने पर भी पुलिस ने जो है गोलियां चला दी, पुलिस ने जो है गोलियां चला दी और गुस्से में लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी जो मतभेद नहीं था, कोई जो है भेदभाव नहीं था, कोई जो है तनाव नहीं था, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई और जो है लोग जो है पूरी तरह से क्रोधित हो गए, विरोध में आ गए और लोगों के द्वारा जो है पुलिस स्टेशन को ही जला करके ध्वस्त कर दिया। और इस ये जो है 22 पुलिसकर्मियों, इसी के दौरान 22 पुलिसकर्मियों का जो है मृत्यु हो गया और गांधी जी ने जो है आंदोलन वापस ले लिया। तो यही तो है चोरी चौरा कांड, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यह एक स्थान है जहां 1922 ईस्वी में सरकार ने विरुद्ध सभा हो रही थी, यानी सरकार के विरुद्ध जो है सभा किया जा रहा था और छेड़खानी की कोई बात ना होने पर भी पुलिस ने जो है लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू किया और लोगों ने जो है गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है जलकर जो है मर गया और उसके बाद जो है गांधी जी ने जो है आंदोलन वापस ले लिया। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि स्वराज से आपका क्या तात्पर्य है या स्वराज से आप क्या समझते हैं, स्वराज किसे कहते हैं, स्वराज का क्या अर्थ है। इस प्रकार से आपका किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन दे सकती है। तो याद रखिए बच्चों कि स्वराज का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जैसा कि स्वदेशी या स्वशासी, जैसा कि स्वदेशी कह सकते हैं या कि स्वशासी भी कह सकते हैं। जैसा कि स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेशों में स्थापित है, साधारण भाषा में इसका अर्थ होता है स्वराज। याद रखेंगे, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आई है कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है किसने की। तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है किसने किया था भाई, कांग्रेस के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में जो है यह किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसको जो है इस प्रकार से जो है भाषा में आपको लिख करके आपको समझाना है, उत्तर देना है कि देखिए कि सवाल है कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है किसने किया। आप याद रखिए बच्चों कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी को जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था बच्चों, 1929 ईस्वी को का जो है विशेष महत्व रहा। और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पास हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, है ना। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों एक और सवाल है, अब इसको देखिएगा, आपको ना यहाँ पे सवाल में ही आपको आंसर देखने को मिलेगा। ये सवाल ऐसा है कि इसमें ना आपको क्या है कि क्वेश्चन को जैसे पढ़िएगा ना पता चल जाएगा भैया यही तो ना पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे सवाल ये है बच्चों की बहिष्कार के विचार का क्या तात्पर्य है। सवाल इस प्रकार से भी एग्जाम में देखने को मिलता है कि बहिष्कार का क्या अर्थ होता है, बहिष्कार से आप क्या समझते हैं। तो भाई आसान तरीका, बहिष्कार का मतलब होता है पूरी तरह से मना कर देना, हमसे आपसे कोई रिश्ता नहीं, हम आपको नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते, पूरी तरह से नकारात्मक,
है ना, पूरी तरह से मनाही हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इसका हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि बहिष्कार विरोध का एक गांधीवादी रूप है, और बहिष्कार का अर्थ है किसी के साथ जो है संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार करना, गतिविधियों को जो है पूरी तरह से मनाही करना, गतिविधियों से पूरी तरह से जो है क्या कर देना, मना कर देना, जो है यह बहिष्कार के विचार को समझा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए आगे क्या लिखा है, गतिविधियों की हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखना तथा उसकी चीजों को जो है खरीदने या इस्तेमाल करने से इनकार कर देना। यानी कि हम बताएं ना कि किसी भी प्रकार का जो है पूरी तरह से हम बहिष्कार कर देंगे, ना ही उसका खरीदेंगे, ना ही हम उसका यूज करेंगे, पूरी तरह से हम बहिष्कार कर दिए, हमको उसका कुछ नहीं चाहिए, हम नाता ही नहीं रखेंगे, है ना। तो ये हो गया बहिष्कार। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, अगला जो सवाल यहाँ पे दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता के दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यह जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ना आपके प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में सवाल दिया गया था, और इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। सवाल क्या है कि गांधी इरविन समझौता की दो प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो प्रमुख दो विशेषताएं इस प्रकार से आपको लिखना है, पहले लिखना है कि गांधी इरविन समझौता के साथ ही गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, और इस समझौते की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से थी या इस प्रकार से है। तो पहला ये विशेषताएं बताना है बच्चों कि सरकार जो है सभी कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, और जिनके विरुद्ध हिंसा से जुड़ा कोई जो है मामला नहीं था, यानी उन सभी कैदियों को जो है छोड़ने के लिए सरकार जो है राजी हो गई जिनके ऊपर जो है हिंसात्मक केस लगा हुआ था और हिंसा से जुड़ी उसका कोई जो है संपर्क नहीं था। ठीक है, तो उन सभी कैदियों को छोड़ने पर ये तैयार हो गई सरकार। और दूसरा आपको विशेषताएं बतानी है कि गांधी जी को जो है प्रतिनिधि के रूप में जो है भेजा गया था, है ना, गांधी जी को क्या है प्रतिनिधि के रूप में जो है भेजा गया था। ये दो जो है आपको विशेषताएं बतानी है। चलिए अब देखिए बच्चों, आपका जो है अब लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपकी डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला जैसे क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का, है ना, आपका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है पहला क्वेश्चन है कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी, और कोई चार कारण बताइए। यानी उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का जो उदय की प्रक्रिया है वह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से क्यों जुड़ा हुआ था, और इसका मुख्य कारण क्या है। मुख्य आपको जो है चार कारण बताना, और यह जो है ना आपका 5 नंबर यहाँ पूछता है। आपका अगर बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का जो सवाल देता है उसमें ये सवाल देगा। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप लोग तैयार करके रखिए। ठीक है, इसका पीडीएफ तो मैं शेयर करवा ही दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, हर जगह आपको जो है ये शेयर करवा देंगे। ठीक है, तो आप अभी तक नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टाग्राम भी नहीं फॉलो किए हैं, तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जल्द से जल्द जो है इन सभी चीजों में आप मुझे फॉलो कर लीजिए, आप जो है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और जो है टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हर आदमी कर लीजिएगा। तो देखिए उत्तर इस प्रकार से लिखना है बच्चों, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। उपनिवेशों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना विकसित हुई, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, चार कारण। अब पहला कारण आपको ये बताना है बच्चों, पहला कारण बताना है कि 1600 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कितना, 1600 ईस्वी। अब ये सवाल ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है कि बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1600 ईस्वी में हुई। कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। भाई ऑब्जेक्टिव भी निकल रहा है, और आगे आपको यहाँ पे चयन करके लिखना पैराग्राफ करते हुए कि 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का जो है अधिकार हो गया, और भारत में उपनिवेश की स्थापना, और फिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापित होने से राष्ट्रवाद का विकास हुआ, और 1857-58 में राष्ट्रवादी क्या है, 1857-58 में राष्ट्रवादी शक्तियों ने अंग्रेजों का विरोध किया, और उनका यह प्रयास असफल रहा। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद जो है अंग्रेजी शासकों से जो है लड़ने के बाद, पूरी तरह संघर्ष करने के बाद जो है अंततः जो 1947 ईस्वी में जो है आजादी मिली, है ना, 1947 ईस्वी में। वही लिखना है कि लेकिन लंबे संघर्ष के बाद जो है 1947 ईस्वी में जो है आजादी मिली। ये पहला कारण हो गया। अब दूसरा कारण यह है मेरे दोस्त, ये आपको बताना है कि औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध जो है संघर्ष के दौरान लोगों ने जो है आपसी एकता को पहचाना, और एकजुट होकर जो है विदेशी लोगों को अपने देश से जो है निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है कि जब संघर्ष की लड़ाई हुई, यानी कि यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, दांडी यात्रा हुआ,
ठीक है, ये जितने भी आंदोलन हुए गांधी जी के नेतृत्व में या अन्य जो है राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा जब आंदोलन किया गया, तो इसके फलस्वरूप ही लोगों के अंदर यह जो है भावनाएं पैदा हुई कि भाई सभी को एकजुट रहना है, सभी की जो है एकता का पहचान हुआ, है ना, और एकता के प्रति जो है जागरूक हुए। और बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों को जो है यहाँ से जो है भगा दिया गया, भारत से जो है अंग्रेजों को बड़ा भगा दिया। और जब मान के चलिए एक ही आदमी नहीं भगा पाएगा, तो सब कोई मिलजुल कर जो है इनका विरोध किया और वह जो है फिर देश पर क्या हुआ, आजादी प्राप्त हुई, है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है बच्चों की औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध, यानी कि अंग्रेजी यानी ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जो है एक संघर्ष के दौरान, लड़ाई के दौरान, संघर्ष के दौरान जो है लोगों के मन में लोग जो है अपनी एकताओं को पहचाना और अंततः क्या हुआ कि एकजुट होकर जो है विदेशी लोगों को अपने देश से जो है निकाल सकते हैं या निकाल सकने में कामयाबी हासिल की। ठीक है, ये जो है आपका दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण मेरे दोस्त आपको बताना है कि उपनिवेशों के अंतर्गत उत्पीड़न और दमन का कारण जो है विभिन्न समूहों को संगठित होना पड़ा और उपनिवेश विरोधियों आंदोलन चलाए जाने लगे। इस प्रकार से आपको तीसरा कारण लिखना है। और बच्चों आगे जो है आपकी 4 कारण पूछ रहा है, तो चारों को कारण बताना है। चौथा कारण बताना है कि वियतनाम, चीन, वर्मा आदि कई देशों में क्या है उपनिवेशवाद का विरोध होता रहा और विश्व में अनेक एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश भी जो है राष्ट्रवाद की भावनाओं से प्रेरित हुआ और जो है इसीलिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष और आंदोलन के साथ जो है जुड़े हुए थे। इस प्रकार से बच्चों आपको 4 कारण आपको लिख देना है और इसमें आपको 4 नंबर मिलेगा, या नहीं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। जो नंबर अंकित रहेगा पूरा का पूरा अंक जो है इसमें मिलेगा, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है ना आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। सवाल यह है कि पहले विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का विकास में किस प्रकार जो है योगदान दिया। तो सबसे पहले आप यह बताइए बच्चों कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ। पहला विश्व युद्ध जो है कब हुआ था, नीचे कॉमेंट करके आप इसका आंसर देंगे। भारत में पहला विश्व युद्ध कब हुआ था अरे भाई देखो हम ये कह रहे हैं कि पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट जो है वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो कब से कब तक चला, यानी कब हुआ था और कितना दिन तक चला, नीचे जो है आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन ये है कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार जो है योगदान किया। देखिए पहले विश्व युद्ध के समय जो है बहुत सारी जो है हानियां भी हुई और उस हानियों को पूर्ति करने के लिए सरकार जो है कारखानों को जो है प्रेरित करने लगा कि नहीं ये सामान आपको बनाना है, ये ऐसे बनाना है, तो लोगों को क्या एक रोजगार भी मिलने लगा, रोजगार भी मिला तो इसमें फायदा भी हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको जो है आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारी संख्या में भारतीयों को सेना में जो है भर्ती किया गया। देखिए फायदा ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर के समय जो है कई सैनिक जो है शहीद होने लगे। जब सैनिकों की कमी होने लगी तो सरकार के द्वारा जो है सैनिकों की बहाली निकाली गई और जब सैनिकों की बहाली निकाली गई तो लोगों के द्वारा जो है अधिक से अधिक संख्या में सैनिकों में जो है भर्ती होने का एक अवसर मिला। ठीक है, और यूरोपीय देशों को के स्वतंत्र वातावरण और लोकतंत्रीय संगठनों का उन पर जो है प्रभाव पड़ा और जो है युद्ध के अनुभवों से उन्हें जो है अपनी दक्षता पर विश्वास हुआ। वे अपने देश में भी लोकतंत्र की स्थापना कर सकते यहाँ पे क्या लिखा भाई, उसमें क्या है कि लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं और राजनीतिक जागृत और आत्मविश्वास की प्रबलता भावना पहले विश्व युद्ध के बाद विकसित हुई। ये पहला हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट आपको बताना है बच्चों, दूसरा पॉइंट बताना है कि युद्ध व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने अपने जो है उपनिवेशों पर अतिरिक्त कर भार जो है आरोपित किए। देखिए अतिरिक्त कर भार आरोपित किए यानी कि क्या है कि पहले विश्व युद्ध के समय जो है जब युद्ध चल रहा था उसमें जो है क्षति जो हो रहा था पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने जो है अपने उपनिवेशों पर जो है अतिरिक्त कर भार जो है आरोपित किए, यानी अतिरिक्त जो है कर लगाने लगा कि एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगेगा, एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। तो जिसके परिणाम स्वरूप जो है उनके उपनिवेशों में विकट आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति जो है उत्पन्न हुई और सरकार की आर्थिक नीतियों से जो है वस्तुओं की कीमतें क्या है अप्रत्याशित रूप से जो है बढ़ गई। ठीक है, ये हो गया। अब जब ये मांग ज्यादा करने लगा, जब इसकी राजनीतिक जो है उथल पुथल जो है क्षय होने लगा ना, तो सरकार यानी सरकार की जो है आर्थिक नीतियों से जो है वस्तुओं की कीमतों में जो है
अप्रत्याशित जो है रूप से जो है बढ़ोतरी हुई, यानी कि दाम बढ़ने लगा, फायदा होने लगा भारतीयों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपको पॉइंट दर्शाना है बच्चों, अगला पॉइंट आपको लिखना है कि देश के कई भागों में फसलें जो है नष्ट हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों की कमी हो गई तथा कई क्षेत्रों में अकाल पड़ गए, और इसी बीच जो है फ्लू जैसी महामारी फैल गई, जिससे भारी संख्या में लोग जो है मारे गए, भारी संख्या में जो है जन लोगों की मृत्यु हुई। यह जो है देखिए कितना बड़े जो है घाटा है ना। चलिए अब अगला पॉइंट लिखना है कि अंग्रेजी सरकार ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ईस्वी में लागू किया। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी निकल सकता है बच्चों कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुई, तो 1915 को। कब पारित हुई? 1915 को जो है लागू किया गया, यानी कि पारित किया गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिए। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ लिखना है बच्चों कि आगे लिखना है कि इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन कम होने के बजाय जो है और तेज हो गया, और उपयुक्त परिस्थितियों के प्रति जो है सरकार का स्वरूप जो है उदासीन, बल्कि स्वरूप जो है ना जो है उदासीन रहा, असहयोगात्मक रहा, जिसके परिणाम स्वरूप जो है लोगों में सरकार के प्रति असंतोष और विरोध का भावना जो है पनपने लगा, और लोग राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए मजबूर हुए। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिख देना है। चलिए अगला सवाल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, और ये सवाल आपके एग्जाम में आता ही आता है, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI सवाल लगाइए, ठीक, और इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। सवाल यह है बच्चों कि भारत के लोग जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध क्यों थे, यानी कि भारत में जो रॉलेट एक्ट लगाया गया इसके जो है विरुद्ध लोग क्यों जाने लगे, क्यों जो है इसका विरोध करने लगे, ये आपको जो है अपने भाषा में लिखना है। साथ ही बच्चों इसी का ना अथवा में भी एक सवाल दिया जाता है, या इसी को जो है दूसरे तरीके से आपके जो है एग्जाम में सवाल पूछ देते हैं कि बताइए कि रॉलेट एक्ट क्या था, और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध जो है किस प्रकार जो है किया, वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, पहले यहाँ पे सवाल था कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में क्यों था, और यहाँ पे अथवा में एक सवाल ये भी पूछ सकता है, इस प्रकार से दे सकती है कि बताइए कि रॉलेट एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट क्या है, आप इसे क्या समझते हैं, तो ये जो है इस प्रकार से सवाल दे सकती है। ठीक है, और गांधी जी ने जो है रॉलेट एक्ट का जो है विरोध क्यों किया था, ये आपको वर्णन करके बताना। सवाल एक ही है, आंसर भाई आपको जो है अच्छे से समझ करके लिख देना है, एकदम पूरा का पूरा फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखिए इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है। सवाल देखिए किस प्रकार से था रॉलेट एक्ट के बारे में, तो बच्चों इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है कि भारत में ब्रिटिश शासन के हो रहे प्रतिरोधों के खिलाफ ब्रिटेन के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो है 1919 ईस्वी में एक कानून पारित किया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव सवाल निकल के आ रहा है कि रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ, तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 को जो है पारित हुआ, 1919 को जो है लागू किया गया। ठीक है, चलिए अब देखिए पॉइंट बाय पॉइंट इसका जो है बताना है कि क्यों विरोध हुआ, क्यों विरोध किया गया। तो देखिए इसका आंसर लिखना है कि 1918 ईस्वी में अंग्रेजी शासक ने या अंग्रेजी सरकार ने जो है रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, और इस समिति को यह निर्देश दिया गया कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकने के लिए किस तरह के कानून बनाए जाए, क्योंकि देश का कानून अपर्याप्त है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि 1918 ईस्वी में जो है अंग्रेजी शासकों के द्वारा रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में जो है उन समिति को जो है गठन किया गया, और यह समिति यह निर्णय करती थी कि भारत के वासियों को किस प्रकार से कमजोर किया जाए, भारत पर जो है किस प्रकार से वार किया जाए, और भारत में जो है क्रांतिकारी आंदोलनों को किस प्रकार से रोका जाए, इसके ऊपर जो एक कड़ी से कड़ी जो है कानून बनाया जाए, उसको जो है समिति जो है इसका निर्णय लेती थी। ठीक है, तो आगे देखिए अगला पॉइंट आपको इस प्रकार से याद रखना है बच्चों कि अगला पॉइंट देना है कि इस कानून ने यानी कि रॉलेट एक्ट के कानून ने जो है रॉलेट एक्ट कानून के द्वारा यानी इस कानून के द्वारा सरकार को जो है राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया, और ये इसी कारण भारतीयों ने जो है रॉलेट एक्ट का विरोध किया। यानी कि यहाँ पे जो है रॉलेट एक्ट कानून का जो है एक ये दुर्व्यवहार था कि अगर आपके ऊपर कोई भी मुकदमा ना है, कोई भी आप जो है गलती काम ना किए हैं, तो फिर भी आपको कहा है कि आपको जेल में भर दे देगी, जेल में आपको जो है कैद कर देगी। तो ये जो है बहुत
गलत था। और इसके विरुद्ध जो है भारतीय करने लगे, और भारतीय जो है आंदोलन जब कर रहे तो भाई हासिल तो होना ही ना। जब महात्मा गांधी जब भी इसके आंदोलन में आ गए और वो जो है इसको जो है बढ़ावा देने लगे, प्रस्तुत करने लगे, ये प्रस्तावित करने लगे, तो धीरे धीरे जो है आंदोलन काफी बड़ा होने लगा और अंत में क्या है कि रॉलेट एक्ट फिर बंद हो गया। ठीक है, तो इसको आगे हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए बच्चों, अगला पॉइंट आपको लिखना है कि गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ जो है अहिंसक ढंग से जो है नागरिक अवज्ञा करने की जो है घोषणा की। और आगे लिखना है कि इस नागरिक अवज्ञा को 6 अप्रैल 1919 से एक हड़ताल के लिए, है ना, एक हड़ताल के साथ जो है प्रारंभ होना सुनिश्चित किया गया। यानी कि यहाँ पे क्या है समझना है कि इस नागरिक अवज्ञा को 6 अप्रैल 1919 से एक हड़ताल के साथ जो है प्रारंभ होना निश्चित किया गया। और आगे जो है पॉइंट आपको लिखना है मेरे दोस्त कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ विभिन्न शहरों में रैलियां एवं जुलूस का जो है आयोजन किया गया। रेलवे कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानदार जो है स्वतः बंद हो गई, टेलीग्राफ सेवा जो है बाधित कर दी गई, और इस प्रकार से देश में जो है अव्यवस्था क्या है, अव्यवस्था का जो है आलम फैल गया। कोई व्यवस्था ही होने नहीं लगी, सब कुछ धीरे धीरे जो है बंद होने लगा। ठीक है, और आगे लिखना है बच्चों कि 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने जो है अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, और इससे जो है लोग उग्र हो उठे और बैंकों, डाकघरों तथा रेलवे स्टेशनों पर जो है हमले करने लगे। ये जो है रॉलेट एक्ट का जो है विरोध करने का एक कुछ कारण है जो कि मैंने अभी आपको बताया, और उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में कंफर्म आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो कि बीबीआई है भाई। अगला सवाल है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्यों फैसला किया। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में पूछा गया है, लगातार जो है ये सवाल आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा रहा है। देखिए आपका यहाँ सवाल क्या है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया, या जो है वापस लेने का क्यों फैसला किया। तो बच्चों इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है कि असहयोग आंदोलन अपने पूरे जोरों पर चल रहा था जब महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी को उसे वापस ले लिया, और इस आंदोलन के वापस लिए जाने के निम्नलिखित कारण इस प्रकार से थे। कौन कौन से कारण थे, और देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या क्या कारण था बच्चों, पॉइंट बाय पॉइंट आपको दर्शा देना है। पहला आपको जो है बिंदु बताना, पहला कारण बताना है कि महात्मा गांधी अहिंसा और शांति के पूर्ण समर्थक थे। इसलिए जो है जब उन्हें यह सूचना मिली कि उत्तेजित भीड़ ने चोरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगाकर 22 सिपाहियों की हत्या कर डाली, तो वह जो है परेशान हो उठे और उन्हें अब विश्वास ना रहा कि वे लोग शांत रह सकेंगे। यानी कि उसको जो है विश्वास नहीं होने लगा कि अब जो है लोग जो है शांत रह सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रॉलेट एक्ट के द्वारा ही बहुत सारे जो है निर्दोष भी मारे गए थे। और यहाँ पे क्या है कि लोग जब पूरी तरह से गुस्सा गए ना, वो पुलिस स्टेशन को ही जला दिया, और जिसके कारण से 22 सिपाही जो मर गए थे। अब यहाँ पे पूरी तरह से जो है तबाही होने लगा कि भाई अब लोगों के द्वारा भी अब पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों में जो है शांति भंग होने लगा, और उस जो है महात्मा गांधी को जो है विश्वास ना रहा कि वे लोगों को जो है शांत में रख सकेंगे। और ऐसे में जो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो है उचित फैसला समझा। यानी क्या है कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना ही उचित समझा। ये पहला हो गया, है ना। अब देखिए दूसरा कारण ये आपको बताना है मेरे दोस्त, दूसरा कारण बताना है कि वे सोचने लगे, यानी दूसरा कारण ये है कि वे सोचने लगे कि यदि लोग हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार भी उत्तेजित हो उठेगी। जब लोग हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेज भी तो उत्तेजित हो जाएंगे ना, अंग्रेज भी गुस्से में आ जाएंगे, अंग्रेज जो है भड़क जाएंगे, तो भाई फिर से जो है तराही मच जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये कहेंगे कि यदि लोग जो है हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार भी उत्तेजित हो उठेगी और आतंक का राज्य जो है स्थापित हो जाएगा और अनेक निर्दोष लोग जो है मारे जाएंगे। महात्मा गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे जो है हत्याकांड की जो है पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते थे। यानी किस प्रकार से हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब लोगों का जो है हुजूम था और अचानक से जो है गोलियां चलने लगी, लोग इधर उधर भागने लगे, काफी लाखों की संख्या में जो है लोग मरे, तो उसको जो है याद करने लगे कि फिर से वो जलियांवाला बाग हत्याकांड ना फिर से दोहरा दिया जाए। तो वही चीज को लेकर के
महात्मा गांधी सोचने लगे और इसलिए उन्होंने जो है 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की जो है वापस लेने का फैसला लिया। ये दूसरा कारण हो गया। चलिए अब देखिए बच्चों, अगला सवाल यह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखें। अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन में जो आंसर हम लोग दे रहे थे, आंसर में भी आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो उसी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से लोगों का जो है हुजूम था और अचानक से अंग्रेजी शासकों के द्वारा जो है गोलियों की बरसात होने लगी, कई निर्दोष लोग जो है मारे गए, उथल पुथल जो है पूरी तरह से मच गया, त्राही त्राही जो है होने लगा था। तो वही चीज यहाँ आपको जो सवाल आपका ये आ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको आप क्या कीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे उत्तर लिखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इस प्रकार से भाई पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। पहला लिखना है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे और इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के वैसाखी पूर्व एक दिन जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जो है जनसभा का जो है आयोजन किया गया था। और उसी में जो है जो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग जगह है और वहां पे एक जनसभा का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 13 अप्रैल 1919 को। और वही अमृतसर के जो है अमृतसर के जो सैनिक प्रशासक जनरल डायल ने इस सभा को जो है अवैध घोषित कर दिया गया था, परंतु सभा हुई थी, यानी कि ये जो है सभा जब हो रहा था ना 1919 में जो है यह सभा जब किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में, जब सभा हो रहा था, तो यहाँ पे क्या है कि जनरल डायर के द्वारा जो है इस सभा को जो है ये क्या किया था, इस सभा को जो है वो अवैध घोषित कर दिया था। इस सभा को क्या किया था? अवैध घोषित कर दिया। और लेकिन सभा हुई थी, सभी लोग जो है वहां पे मौजूद हुए थे और सभा हो रही थी। तब उसने कहा, उसने वहां पर जो है, तब उसने कौन? जनरल डायल ने वहां पर जो है गोलियां चलवा दी थी, है ना, याद रखिएगा। 1919 ईस्वी में जब रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग में जो है जनसभा हो रहा था और उसी को जो है उस जनसभा को जो है जनरल डायर के द्वारा जो है अवैध घोषित किया गया। लेकिन सभा हो रही थी और जनरल डायर ने वहां पर गोलियां चलवाई थी और इसमें जो है सैकड़ों व्यक्ति जो है मृत्यु का शिकार हो गया था या मौत का शिकार हो गए थे। और इस हत्याकांड के पश्चात, यानी इस हत्याकांड के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने एक जो है हंटर आयोग स्थापित किया था और उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को अनेक सम्मान दिए गए थे और इससे जो है महात्मा गांधी असहयोगी हो गए थे। महात्मा गांधी जो असहयोगी हो गए थे और उन्होंने जो असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया था। ठीक है, चलिए यहां समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको पॉइंट यहाँ पे चौथा पॉइंट लिखना बच्चों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे जो है दर्दनाक घटना थी और इससे जो है भारत भर में जो है रोष की जो है लहर फूट उठी थी, है ना। इसको इस प्रकार से आपको लिख देना है, एकदम पूरी तरह से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। सवाल कह रहा है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है भाई? सत्याग्रह विचार का क्या अर्थ है? इससे आप क्या समझते हैं? तो भाई पॉइंट बाय पॉइंट आंसर बताना, लिखना उत्तर कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति का जो है आग्रह और सत्य को जो है खोज पर गांधी जी ने जोर दिया था। सत्याग्रह के विचार के अर्थ की व्याख्या निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। पहला जो है आपको लिखना है, यदि आपका उद्देश्य सच्चा और न्यायपूर्ण है तो आपको जो है अंत में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा महात्मा गांधी का विचार था। दूसरा आपको लिखना है कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है ना। इस प्रकार से दूसरा पॉइंट लिखना है। चलिए तीसरा पॉइंट आपको लिखना है बच्चों कि इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को जो है झिंझोड़ना चाहिए और उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव को जो है स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तीसरा हो गया। चौथा आपको लिखना है कि इस संघर्ष में अंततः जो है सत्य की ही जीत होती है और गांधी जी ने जो है विश्वास था गांधी जी के विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म जो है सभी भारतीयों को जो है एकता के सूत्र में जो है बांध सकता है।
है ना। इस प्रकार से जो आपको जो है 4 का नाम आपको बताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हो। अगला जो क्वेश्चन है, सवाल यहाँ पे क्या है, सवाल आ चुका है बच्चों, सवाल आपके स्क्रीन पर कि साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखें अथवा साइमन कमीशन का गठन जो है क्यों किया गया था और भारतीयों ने जो है साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार क्यों किया था। देखिए ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से ना बच्चों तैयार करके रखना है, एकदम तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए, हर एक पॉइंट को समझते जाइएगा। तो चलिए सवाल क्या है बच्चों, सवाल है कि साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखे। साइमन कमीशन आपको मैंने बताया था, है ना, साइमन कमीशन। चलिए आगे देखिए, इसका आंसर लिखना है कि ब्रिटेन की जो है टोरी सरकार ने, ब्रिटेन के टोरी सरकार ने जो है भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में जो है एक जो है वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और इस कमीशन के अध्यक्ष जो है सर जॉन साइमन थे। इस साइमन कमीशन का जो है अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, याद रखिएगा साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन, सर जॉन साइमन। देखिए ऑब्जेक्टिव वही निकल रहा है ना। और देखिए इसका जवाब में 1927 में जो है एक वैधानिक आयोग हुआ जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन कब गठित हुआ, 1927 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट जो है आपको पॉइंट आपको लिखना है कि इस आयोग के सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। उसका कार्य यही था कि भारत में जो है संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना एवं जो है तदनुरूप जो है सुझाव देना था। अगला पॉइंट लिखना है कि भारत में इसका विरोध इसलिए हुआ, यानी साइमन कमीशन का जो है विरोध भारत में इसलिए हुआ था कि इस आयोग में जो है एक भी जो है भारतीय सदस्य नहीं थे, सब जो है अंग्रेज ही था। जिसके भी जितनी भी इसकी सदस्यताएं थी वो सारा का सारा जो है अंग्रेज था, एक भी भारत के सदस्य नहीं थे और वे सारे सदस्य जो है अंग्रेज थे। अतः जो है 1928 में जो है जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, देखिए साइमन कमीशन का गठन कब, 1927 ईस्वी में, भारत का पहुंचा 1928 ईस्वी में। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत जो है साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ, बैक, गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन, इस तरीके से जो है भारतीयों में जो है नारे जो है गूंजने लगे। ठीक है, आगे देखिए लिखना है कि कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने जो है प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, यानी सभी पार्टी जितने भी पार्टी थे सभी जो है साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, है ना, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, भारत छोड़ो भारत छोड़ो, इस तरह से जो है ना कई नारे जो है लगने लगे और सभी पार्टी जो है इसमें जो है मौजूद हुए। चलिए आगे जो है आपको पॉइंट दर्शाना है बच्चों की पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आयोग के विरुद्ध जो है प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पंजाब में जो है किसके द्वारा, ये जो है लाला लाजपत राय के द्वारा जो है इसे नेतृत्व किया गया था। और जो है पुलिस ने उन पर इतनी लाठियां बरसाई, पुलिस ने जो है लाला लाजपत राय पर जो है इतनी लाठियां बरसाई कि इस प्रहार से जो है उनकी मृत्यु हो गई, है ना, इसकी जो है मौत हो गई। चलिए आगे जो है बच्चों अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सवाल यह है कि भारत माता की छवि और जार्मेनिया की छवि की क्या तुलना करें। तो भाई तुलना कीजिए। सवाल यह है कि भारत माता की छवि और जो है जर्मेनिया की छवि की तुलना करें, यानी दोनों में जो है आपको अंतर बताना है कि ठीक है। अब यहाँ आप समझ लीजिए कौन सा बेस्ट होगा, भारत की छवि ही बेस्ट है ना। चलिए अब इसका आंसर इस प्रकार से देखना है बच्चों, लिखना है कि 1948 ईस्वी में जर्मन चित्रकार जो है फिलिप वेट ने अपने राष्ट्र को क्या किया, जर्मेनिया के रूप में प्रस्तुत किया। वे ब्लूत वृक्ष के पत्तों का जो है मुकुट पहने दिखाई गई है क्योंकि जर्मन ब्लूत वीरता का प्रतीक है, यानी जर्मनी में जो है ब्लूत के पत्तों को जो है वीरता का प्रतीक माना गया, यानी कि ब्लूत के पत्तों से बनी जो मुकुट होती है उसको वीरता का प्रतीक जो है माना गया था, जिसको जर्मनी में पूरी तरह बोधित किया था, फर्स्ट क्लास में बताए थे। चलिए आगे आपको लिखना है कि भारत में भी क्या है यहाँ पे देखिए क्या है लिखना है, भारत में भी रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, अब किधर गया, हाँ ये है अरविंद है ना, अच्छा चलिए यहाँ पे है अरविंद। भारत में जो है अरविंद नाथ टैगोर जैसे अनेक कलाकारों ने भारत राष्ट्र को जो है भारत माता के प्रतीक के रूप में जो है दिखाया गया और जो है इस चित्र में उन्होंने भारत माता को शिक्षा, भोजन, कपड़े देती हुई दिखाया है। एक अन्य चित्र में भारत माता को अन्य ढंग से दिखाया गया है।
यानी कि एक अलग चित्र जो है प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत माता को जो है एक अलग ही ढंग से जो है दिखाया गया, और जो है अरविंदनाथ टैगोर के चित्र में जो है बिल्कुल भिन्न है, जो कि अरविंदनाथ टैगोर से बिल्कुल भी भिन्न है। और इस चित्र में जो है भारत माता को शेर और हाथी के बीच जो है खड़ी दिखाया गया, और उसके हाथ में त्रिशूल है। भारत माता की ऐसी छवि शायद सभी जातियों को रास न आए, इस प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। तो भाई चलिए, भारत माता की छवि और आपका जो है जर्मेनिया की जो छवि है उसका हम तुलना करके बता दी, है ना। इस प्रकार से आपको लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला जो सवाल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। सवाल ये बच्चों कि 1920 के जो है असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था, तो आप 1920 के असहयोग आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट बाय पॉइंट यानी बिंदु बाय बिंदु आपको लिख देना है। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन सन 1920 में जो है प्रारंभ होकर 1922 को जो है समाप्त हुआ, और इसके प्रभाव निम्नलिखित थे। तो पहला लिखना है कि इस आंदोलन से जनता में नया उत्साह उत्पन्न हुआ। दूसरा लिखना है हिंदू मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ने लगे। और तीसरा लिखना है लोगों ने जो है सरकारी नौकरियां छोड़ दी, यानी कि लोगों के द्वारा जो है सरकारी नौकरियां जो है छोड़ने लगे, यानी सरकारी नौकरी छोड़ने लगे। और चौथा लिखना है कि विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया गया, कि विदेशी जो है वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जाएगा या स्वदेशी जो है अपनाया जाएगा, इसका जो है विरोध होने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों दिया गया है कि स्वराज दल का गठन क्यों किया गया था, और ये कार्य, इसका कार्य क्या था। देखिए स्वराज दल का गठन जो है क्यों किया गया, उसका कार्य क्या था बच्चों समझिएगा। इसका उत्तर लिखिएगा। स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में कांग्रेस के स्पेशल अधिवेशन यानी दिल्ली में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस ने जो है स्वराजवादियों को अनुमति दे दी गई, अनुमति जो है दे दी कि वे चुनाव में भाग ले सकते हैं, और उन्होंने जो है केंद्रीय और प्रांतीय धारा सभाओं में बहुत अधिक जो है सीटें पाई। और आगे पॉइंट लिखना है कि इससे जो है अंग्रेजों को परेशानियां हुई कि वे अपनी जो है नीतियों और प्रस्तावों को आसानी से पास ना करवा पाएंगे। ये जो है परेशानी जो अंग्रेजों को होने लगा। और अगला पॉइंट आपको लिखना है बच्चों की स्वराजवादियों ने अंग्रेज विरोधी भावना बनाए रखने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। चलिए अगला सवाल बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। और दांडी यात्रा के दौरान ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है और खिलाफत आंदोलन जो है उत्पन्न हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए सवाल क्या है कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, इस संक्षेप में जो है आपको बताना है, संक्षेप में आपको लिखना है। तो लिखिए इसका उत्तर इस प्रकार से देना है बच्चों की अंग्रेजों के द्वारा या अंग्रेजों ने जो है नमक कानून के खिलाफ अंग्रेजों के जो है नमक कानून के खिलाफ जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य जो है नमक कानून का उल्लंघन करना था। स्वतंत्रता के लिए देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने नमक को एक जो है शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा। नमक सर्वसाधारण के भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा था, तथा जो है चिकित्सीय दृष्टिकोण से जो है भोजन में इसकी उपस्थिति अंततः जो है आवश्यक थी। अतः जो है नमक कर को जो है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। और इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने गिने चुने साथियों के साथ क्या है साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक तटीय कस्बे तक की पैदल यात्रा की। देखिए जब ना नमक तोड़ो आंदोलन जब शुरुआत किया गया मेरे दोस्त, क्योंकि नमक जो होता है वो हमारे खान पान में उपयोग किया जाता है, ये दैनिक काली में होता है, यानी कि हर रोज उसका उपयोग करते हैं। आप जो है प्रयोगशाला में भी देखे होंगे कि नमक का जो है उपयोग किया जाता है, चिकित्सालय में भी नमक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब नमक की आवश्यकता जो है बढ़ रही है, नमक की आवश्यकता जो है हर रोज होती है, तो गांधी जी ने क्या सोचा कि ये दांडी यात्रा के दौरान जो है नमक तोड़ो आंदोलन का जो है
उपयोग करके, नमक तोड़ो आंदोलन करके जो है अंग्रेजी शासकों को एक सबक सिखाना, और साथ ही इसका ये मुख्य उद्देश्य था कि दांडी यात्रा के दौरान ही जो है सभी भारतवासियों को जो है एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ जो है, अंग्रेजों के खिलाफ क्या, अंग्रेजों के खिलाफ जो है उसको एग्जिट करना, यानी एक सबको जो है इकट्ठा करना, एकजुट करके जो है अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना, अंग्रेजों से भगाना। ठीक है, तो बाद में जो 1947 में तो आजादी मिल ही गया था। देखिए आगे बच्चों आपको क्या लिखना है कि गांधी जी ने जो है उसका जो आश्रम था अहमदाबाद में, क्या था आश्रम कहाँ पे था, अहमदाबाद में था, साबरमती में। साबरमती आश्रम से जो है 240 किलोमीटर दूर जो है दांडी नामक तक जो है वो पैदल यात्रा किए थे, है ना। उसके बाद लिखना है बच्चों, यद्यपि नमक आंदोलन का केंद्रीय उद्देश्य कानून का उल्लंघन करना था, लेकिन इस आंदोलन ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनमानस में एक राष्ट्रीय विरोध की जो है भावना को जन्म दिया, और दांडी मार्च क्या है अभूतपूर्व घटना हुई, और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया। यानी कि यहाँ पे ये मुख्य उद्देश्य रखा गया दांडी यात्रा को, दांडी यात्रा में सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही रखा गया था कि यह जो है नमक तोड़ो आंदोलन, यानी कि नमक का जो है विरोध करने था, अंग्रेजी नमक का विरोध करना। लेकिन 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 इसी जो है आंदोलन में यह जो है केंद्रीय उद्देश्य के अलावा जो है कानूनी का उल्लंघन करना था। लेकिन इस आंदोलन में जो है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जब एकजुट होकर जो है राष्ट्रीय विरोध के रूप में जो है जब भावना पैदा होने लगी, तो यह जो है एक बहुत बड़ा जो है घटना बनी, और जिनसे क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य को जो है काफी बड़ा झटका मिला, और ब्रिटिश साम्राज्य जो है काफी बुरी तरह से हिल चुके थे। ठीक है, और आगे पैराग्राफ चेंज करते हुए बच्चों की दांडी यात्रा द्वारा ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत की थी। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, क्या है, सवाल है कि पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भाई पूना पैक्ट के बारे में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूना पैक्ट का आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि ये पूना पैक्ट से रिलेटेड ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। अब पूछ देगा कि पूना की जो है पूना पैक्ट का हुआ था भाई 20 सितंबर 1932 में हुआ था। इसको हम बताएंगे, ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ हम लेके जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो उत्तर लिखना है कि महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं ने जो है सांप्रदायिक पंचाट की जो है कूट आलोचना की, और गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना की यवर्धा जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ किया। दूसरा लिखना है कि अंत में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर की स्वीकृति से एक जो है समझौता हुआ, जो पूना पैक्ट समझौता या पूना समझौता के नाम से जो है जाना जाता है, और ब्रिटिश अरे भाई कहां गया, और ब्रिटिश सरकार को भी पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया। और इस समझौते के बाद गांधी जी ने 26 सितंबर 1932 को अनशन तोड़ दिया। और आगे पॉइंट आपको लिखना है कि इस समझौते में क्या है, हरिजनों के प्रतिनिधि भीमराव अंबेडकर और एम सी राजा थे। पूना पैक्ट के शर्तों के अनुसार अछूतों यानी कि दलित वर्गों के लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया था। और आगे आपको लिखना है बच्चों, पॉइंट बताना है कि अछूतों के लिए क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे लिखना है कि अछूतों के लिए स्थान तो सुरक्षित किए जाएंगे, परंतु उनका निर्वाचन संघ प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। और आगे लिखना है कि हरिजनों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए भी पूना पैक्ट में शर्तें रखी गई। पूना पैक्ट में जो है ये शर्तें रखी गई कि हरिजनों को जो है शिक्षा दी जाएगी, लेकिन वो शर्त भी रखा गया था। और आगे लिखना है बच्चों की ये था कि प्रांतीय विधानमंडलों में उनके लिए जो है सुरक्षित स्थानों की जो है संख्या 71 से बढ़ाकर जो है 148 कर दी गई, और उसकी केंद्रीय विधानमंडलों में उनके लिए 18% स्थान जो है सुरक्षित कर दिया गया, यानी 18% जो है उसका स्थान जो है संरक्षित कर दी गई, सुरक्षित रखा गया। ठीक है, यहां तक समझ आ चुका होगा। चलिए अगला पॉइंट आपको देना है बच्चों कि पूना पैक्ट की शर्तों के अनुसार जो है स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में हरिजनों को उचित जो है प्रतिनिधित्व दिया गया। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूहों
ने क्यों हिस्सा लिया? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है अनेक वर्ग के लोग जो है शामिल हुए थे। क्यों शामिल हुए थे, क्या कारण था, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए इसका जो है जवाब जो है, इसका आंसर जो है आपको इस प्रकार से मेरे भाई देना है। देखिए इसका आंसर इस प्रकार से देना है कि विभिन्न वर्गों और समूहों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, क्योंकि स्वराज के मायने सभी के लिए अलग अलग थे। और यहाँ पे पहला लिखना बच्चों के ज्यादातर जो है व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में जो है देखते थे जहां जो है कारोबार पर जो है अपनी वैश्विक पाबंदियों नहीं होगी और व्यापार व उद्योग क्या है निर्बाध ढंग से जो है फल फूल सकेंगे, यानी कोई रोक टोक नहीं, एकदम पूरी तरह से जो है फल फूल सकेंगे। आगे पॉइंट आपको लिखना है कि धनी किसानों के लिए जो है स्वराज का अर्थ था कि भारी लगान के खिलाफ लड़ाई। और आगे आपको पॉइंट लिखना है, आगे बिंदु लिखना है बच्चों, लिखना है कि महिलाओं के लिए जो है स्वराज का अर्थ था भारतीय समाज में पुरुषों के साथ बराबरी और स्त्रीय जीवन की प्राप्ति। यानी पुनः पैक्ट के बाद जो है जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है ना, तो ये जो है महिलाओं के लिए एक स्वराज का जो है अर्थ यह दर्शाया गया कि भारतीय समाज में पुरुषों का जो है तुलना जो है ये जो है महिलाओं को जो है बराबरी में रखा जाए और जो है स्तरीय जीवन की जो है प्राप्ति हो। और आगे लिखना है बच्चों की गरीब किसानों के लिए स्वराज का अर्थ था कि उनके पास स्वयं की जो है जमीन होगी, उन्हें जमीन का किराया नहीं देना होगा और जो है बेगार नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो है आपको जो है 4 से 5 पॉइंट में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था और इसकी किसी एक शर्तों का जो है उल्लेख करना है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि गांधी इरविन समझौता जो है वह मार्च 1931 में हुई थी, है ना, याद रखिएगा। देखिए इसका आंसर देना है बच्चों कि मार्च 1931 ईस्वी को तत्कालीन जो है वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी में एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। गांधी इरविन नाम से क्या था, प्रसिद्ध था। और आगे जो है पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर लिखना है कि इस समझौते के अनुसार सरकार ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित जो है सभी बंदी को जो है रिहा कर दिया, यानी कि सभी जो है कैदियों को जो क्या है रिहा कर दिए गए। और दूसरा बताना है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थापित कर दिया और दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेना भी स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे दो पूछा तो एक बता देंगे, है ना। चलिए ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला सवाल है कि खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो भाई खिलाफत आंदोलन के बारे में भी आपको यहाँ बताना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, तैयार कर लीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ पॉइंट बाय पॉइंट यानी बिंदु तरीके से आप लोगों को बताना है। तो बच्चों लिखना है कि खिलाफत आंदोलन, पहला कारण बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी और इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिकता नेता खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त शांति संधि जो है थोपी जाएगी, ये जो है अफवाह फैली थी। और दूसरा आपको बताना है कि खलीफा क्या लिखना है कि खलीफा के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक जो है खिलाफत समिति का जो है गठन किया गया। और तीसरा कारण बताना है कि मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि अली के दो भाई हैं, यानी कि जो है मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी कि क्या है बंधुओं के साथ जो है साथ साथ कई जो है युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जान कार्रवाई की और जो है संभावना तलाशने के लिए जो है महात्मा गांधी के साथ जो है वार्तालाप किया। और आगे लिखना है बच्चों के सितंबर 1920 में जो है महात्मा गांधी सहित दूसरे नेताओं ने जो है यह बात मान ली कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और जो है स्वराज के लिए जो है एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ये हो गया 1920 में डिसीजन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है सवाल ये है कि कारण बताइए। सवाल क्या है बच्चों, सवाल यह है कि कारण बताइए
क्यों शहरों में जो है असहयोग आंदोलन जो है धीमा पड़ गया था? शहरी क्षेत्र में जो है ना असहयोग आंदोलन जो काफी धीमा पड़ गया था। इसका मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको उतार लीजिए। देखिए आंसर लिखना है कि असहयोग आंदोलन की संचालन जो है स्वराज की मांग को लेकर के किया गया था और इसका उद्देश्य सरकार के साथ जो है सहयोग नहीं करना था और इसकी शुरुआत शहरी माध्यम वर्ग के हिस्सेदारी यानी शहरी जो है माध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से हुई और लेकिन कुछ समय बाद जो है शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके नामांकित जो है कारण इस प्रकार से थे। तो पहला कारण बताना है कि इस आंदोलन में विदेशी कपड़ों का जो है बहिष्कार किया गया था, लेकिन खादी का कपड़ा जो है मिलों में बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय जो है महंगा होता था। मिलों में जो है खादी कपड़े जो बनते थे वो काफी महंगे होते थे और जिससे क्या होता है गरीब खरीदने में जो है समक्ष नहीं होते थे। गरीब जो है खरीद ही नहीं पाते थे, महंगे कपड़े कैसे खरीद पाएंगे, है ना। तो ये जो अमीर जो है ज्यादा खरीदते थे। तो आगे पॉइंट आपको लिखना बच्चों कि ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी और जिससे विद्यार्थी और शिक्षक ब्रिटिश संस्थानों से लौटने लगे। ये हो गया दूसरा कारण। और आगे आपको जो है कारण दर्शाना है। दो एगो कारण था क्या? अच्छा, दो एगो कारण था। चलिए ये आपका खत्म हो चुका है। अब देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना है बच्चों। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो भाई सवाल आपके एग्जाम में आता है। देखिए सवाल ये है बच्चों, सवाल कह रही है, कह रहा है कि गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को एकाएक क्यों रोक दिया, जबकि ये पूरे देश में जो है जोरों शोरों से चल रहा था। तो गांधी जी के द्वारा जो है यह आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन को अचानक क्यों रोकना पड़ा, क्यों उसको जो है असहयोग आंदोलन को जो है पूरी तरह से रोकना पड़ा, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए इसका उत्तर इस प्रकार से देना बच्चों कि दिसंबर सन 1920 के नागपुर यानी कब हुआ था 31 दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना जो है लक्ष्य जो है स्वराज प्राप्त करना जो है घोषित किया और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन चलाना भी स्वीकार कर लिया। एनी बेसेंट जिन्ना और क्या है विपिन चंद्र पाल इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के त्याग पत्र दे दिया। इसलिए उन्होंने क्या है कांग्रेस से त्याग पत्र दिया और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, क्या है उपाधियों का त्याग, स्थानीय संस्थाओं से मनोनीत पदों का त्याग, सरकारी क्या लिखना है आगे आपको लिखना है कि सरकारी स्कूलों का त्याग, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, विधानमंडलों के चुनाव में भाग न लेना और सैनिक क्लर्कों आदि की जो है नौकरियों का त्याग। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के प्रयासों से यह आंदोलन शीघ्र ही उग्र रूप धारण कर लिया गया और गांधी जी और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यह जो है आंदोलन 2 वर्ष तक जो है सक्रिय रूप से चला। तभी जो है उत्तर प्रदेश में चोरी चौरा नामक स्थान पर एक भीड़ ने जो है 5 फरवरी को एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। चोरी चौरा कांड हुआ था, पुलिसकर्मी को आग लगा दिया था, पुलिस चौकी को आग लगाया था भाई, 22 पुलिसकर्मी मर गए थे बताया था। तो उसके बाद आपको लिखना है कि महात्मा गांधी ने जो है चोरी चौरा की इस हिंसापूर्ण घटना से दुखित होकर इस आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया। तो इस आंदोलन को जो है समाप्त करना पड़ा, मजबूरी था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है बच्चों कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है सूत्रपात किया यानी कि प्रारंभ किया और गांधी जी ने जो है अनुयायियों के दांडी नामक समुद्र तटीय स्थान पर नमक बनाकर जो है नमक कानून तोड़ा। यह आंदोलन जो है सरकारी आदेशों को न मानने का प्रतीक था। यह आदेश क्या था? सरकारी आदेशों को न मानने का प्रतीक था इस आंदोलन के खिलाफ, है ना। तो आगे लिखना है बच्चों, लिखना है कि ब्रिटिश कानून को तोड़ना निसंदेह उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक जबरदस्त कदम था। देखने को यह समुद्र के पानी से नमक बनाने की प्रक्रिया एक साधारण सी घटना लगती है, परंतु इसके उपनिवेशवाद के सारे ढांचे को ही हिलाकर रख दिया। चलिए आगे पॉइंट आपको लिखना है कि साबरमती आश्रम से दांडी की कई जो है 240 मील
की यात्रा में महात्मा गांधी और उनके साथियों ने अनेक स्थानों पर जो है रुकना पड़ा और हर पड़ाव में ब्रिटिश सरकार ने के विरुद्ध नारेबाजी होती रही, जिससे क्या है कि राष्ट्रीय भावनाएं और उत्तेजित होती गई और लोगों में उपनिवेशवाद की प्रति जो है घृणा पैदा होने लगे, है ना। यानी कि लोगों में क्या है, उपनिवेशवाद के प्रति जो है घृणा जो है पैदा होने लगा। चलिए ये हो गया। आगे आपको पॉइंट बताना बच्चों कि जैसे ही 6 अप्रैल 1930 की ईस्वी को समुद्र के पानी से नमक बनाया गया, सबको यह पता चल गया कि ब्रिटिश सरकार, सबको यह पता चल गया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल जो है बज चुका है। और आगे लिखना है कि इस प्रकार नमक यात्रा यानी कि दांडी यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ जो है प्रतिरोध का एक असरदार जो है प्रतीक बन गया था। इस प्रकार से आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है। ये पूरा का पूरा नंबर आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या दिया गया। सवाल यह है कि कह रहा है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का क्या महत्व था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का क्या महत्व रहा, तो देखिए उत्तर लिखना है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का निम्नलिखित महत्व था। पहला बताना है कि 1929 ईस्वी को जब कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इससे स्पष्ट हो गया था कि प्रजातंत्र और समाजवाद के आस्था वाले नए नेता अब कांग्रेस में प्रभावशाली हो चुकी थी। ये पहला हो गया। दूसरा बता रहा है कि अपने इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पास किया है। एक विशेष प्रस्ताव में यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से जो है बर्बाद कर दिया। क्या कहा था कि जो है भारत को जो है आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से जो है बर्बाद कर दिया है और हम विश्वास करते हैं कि भारत को पूर्ण स्वराज या पूरी तरह से आजादी प्राप्त करनी ही चाहिए। और आगे अगला पॉइंट आपको लिख देना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का, स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए, आजादी पाने के लिए जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। और इस प्रस्ताव में जो स्पष्ट कहा गया कि हमें पूर्ण विश्वास है कि चाहे हम स्वेच्छा से दी गई सहायता को वापस ले लें और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सभी करों का देना बंद कर दें, तो यह दुष्ट शासन समाप्त हो सकता है। इस प्रस्ताव में लिखा गया था, है ना। चलिए आगे आपको बच्चों यहाँ पे लिखना है, बताना है, यह भी निर्णय लिया गया कि हर साल 26 जनवरी का दिन संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया जाए। और इस प्रकार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया गया। इसके मनाए जाने से जनसाधारण में एक जो है बड़ा जोश पैदा हो गया और पूर्ण स्वराज का संदेश जो है घर घर पहुंच गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला जो सवाल ये है कि कल्पना करें कि आप सिविल नाफरमानी, है ना, सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला है। ये कह रहा है कि कल्पना कीजिए, आपको मान लेना है कि आप एक महिला है जो कि सिविल नाफरमानी आंदोलन में आप भाग लिए हैं और बताइए कि इस अनुभव का जो है आपके जीवन में क्या अर्थ पड़ा या क्या अर्थ होता है। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है बच्चों। लिखना है कि सिविल नाफरमानी आंदोलन में भाग लेने के लिए मुझे एक महिला के नाते जो है कितना फर्क होता है। मुझे ना केवल महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं से मिलने का ही सौभाग्य प्राप्त होता है, वरन उसके साथ साथ जो है साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा तक यानी दांडी तक जो है चलते चलते कितना आनंद प्राप्त होता। इन 25-26 दिनों में यानी 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक की यात्राएं में स्थान स्थान पर हमारा स्वागत हुआ और हजारों की संख्या में लोग महात्मा गांधी को सुनने आए और लोगों ने जो है जमकर जो है अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो है नारे लगाए। सारा जो है वातावरण ऐसे बन गया कि मैं सोचने को मजबूर हुई कि वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वतंत्र होकर रहेगा और 6 अप्रैल के दिन दांडी स्थान पर समुद्र के किनारे महात्मा गांधी ने समुद्र
के नमकीन पानी से नमक तैयार करना जैसे ही शुरू किया, भारत माता जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, हम आजादी लेकर रहेंगे, यही नारे जो है, नारों से जो है आकाश जो है गूंजने लगा, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है राजनीतिक राजनीतिक क्या है, सवाल क्या है, राजनीतिक नेताओं पृथक जो है निर्वाचिका यानी कि चुनाव क्षेत्रों में सवाल पर क्यों जो है मतलब डटे हुए थे, सवाल पर क्यों जो है यहाँ पे बटे हुए थे। तो आंसर इस प्रकार से लिखना है कि राजनीतिक नेता भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। आगे लिखना है कि जैसे जो है डॉक्टर अंबेडकर दमित यानी कि जो है दमित वर्गों यानी कि दलितों का जो है नेतृत्व करते थे, इसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना भारत के मुस्लिम सामाजिक समूह का जो है प्रतिनिधित्व करते थे। और आगे आपको लिखना बच्चों कि ये नेतागण विशेष राजनीतिक अधिकारों और पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगकर अपने जो है अनुयायियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते थे। और आगे पॉइंट लिखना है कि लेकिन कांग्रेस पार्टी विशेषकर गांधी का जो है मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत की एकता पर, भारत की एकजुटता पर जो है प्रतिकूल जो है प्रभाव डालेगा। और आगे पॉइंट लिखना है कि वे इस मांग के विरुद्ध थे, वे जो है इस मांग के विरुद्ध थे और एक जो है समय इसके लिए आमरण अनशन पर भी बैठ गए थे। यही वे कारण थे कि राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्रों में के सवाल पर बटे रहे थे यानी डटे रहे थे। इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखना है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है बच्चों, दिया गया है कि भारतीयों में जो है सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। चलिए इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग है, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, क्योंकि नहीं, लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है, विभिन्न समुदाय क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी और इनके अलावा इसके अलावा क्या हुआ था, बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी और जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर जो है छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने जो है राष्ट्रवाद को साकार करने में यानी सफलता हासिल कराने में अपना जो है योगदान दिया था। ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये जो है आपका इस चैप्टर का शायद जो है अंतिम सवाल है बच्चों, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चों सवाल ये है कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों के द्वारा जो विभिन्न तरीके से तर्क अपनाए गए है ना, उसको आपको यहाँ पे बताना है, संक्षेप में लिखना है। तो बच्चों आपको लिखना है बच्चों, पहला लिखना है कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके जो है इस प्रकार से। पहला लिखना है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करना चाहते थे। उनका विचार था कि सर्वप्रथम जो है सरकार द्वारा दी गई, उसका मानना था, गांधी जी का मानना था कि सर्वप्रथम जो है सरकार द्वारा दी गई क्या है पदवियों को लौटा दिया जाए और इसके बाद सरकारी नौकरियों तथा जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। दूसरा कारण यह है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो है शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ और विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। विद्यार्थियों ने क्या किया, स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। शिक्षकों ने जो है त्याग पत्र दे दिया। वकीलों के मुकदमे जो है लड़ने से मना कर दिए, लड़ने से जो है बंद कर दिए। और जो है मद्रास के अतिरिक्त प्राय सभी प्रांतों में जो है परिषद चुनावों का जो है बहिष्कार किया गया। ये दूसरा हो गया। और आगे जो है तीसरा आपको कारण बताना है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों को क्या है पिकेटिंग की गई, यानी कि उसका जो है शराब की दुकानों का भी बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों को जो है कि होली जलाई गई, यानी विदेशी कपड़ों को इकट्ठा करके उसको जो है जला दिया गया। ठीक है, ये तीसरा हो गया। और चौथा कारण लिखना है कि व्यापारियों ने जो है विदेशी व्यापार में पैसा
लगाने से इनकार कर दिया और देश में जो है खादी का जो है प्रचलन और उत्पादन जो है बढ़ा। यानी कि विदेशी वस्तुओं का, विदेशी कपड़ों का जब बहिष्कार होने लगा तो देश में जो खादी वस्तुएं हैं यानी खादी जो कपड़े हैं उसका जो है चलन काफी होने लगा, प्रचलन काफी बढ़ने लगा और खादी जो है कपड़ों का जो है मांग काफी बढ़ी। ठीक है, और आगे जो है आपको लिखना है बच्चों की ग्रामीण इलाकों में क्या है जमींदारों को नाई धोबी सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने जो है नाई धोबी बंद का फैसला किया। नाई धोबी बंद का जो है फैसला किया। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो है आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिस्ट्री का जो है चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 का जो है हम लोग पूरी तरह से जो है प्रश्न उत्तर को देखें। हर एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कस किए, प्रश्न के दरमियान जो भी टॉपिक आ रहा था पूरी तरह से आप लोगों का कवर मैंने कराया है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको जो है माइंड में बैठ गया होगा, याद हो गया होगा। आप सिर्फ इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको बच्चों अगर आपको कहीं पे दिक्कत होती तो भाई जो मैंने जो नंबर दिया है तो आप उस नंबर से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।